अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन की एक नई सीरीज के अंदर जिसमें हम मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन के ऊपर बात करने से पहले हमें इसके अंदर देखना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर तीन मेजर अल्फाज हैं। एक मल्टीमीडिया, एक सिस्टम और एक डिज़ाइन। वट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया? जस्ट सिर्फ मैं मीनिंग की बात करूँगा। अगर आप इसको देखें तो मल्टीमीडिया is an art using more than one medium of expression or communication. अगर आपने एक से ज्यादा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए तो देन इट विल बी अ मल्टीमीडिया। मोड ऑफ कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? आप जैसे वीडियो है, ऑडियो है, वेब है, रिटन है, सच काइंड ऑफ थिंग्स, ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट हैं, ताकि उनसे आप मुख्तलिफ तरीकों से एक ही बात को कन्वे कर सकें। दैट वाज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन और मोड ऑफ communication. The use of variety of artistic communicative media वो है जी वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव मीडिया से मुराद कम्युनिकेशन के मीडियाज के अंदर जैसे कि आप देखते हैं कि टेलीविजन एक कम्युनिकेशन मीडिया है, रेडियो एक कम्युनिकेशन मीडिया है, अखबार, इंटरनेट, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये एक साइंस बन चुकी। अब आपको पता है कि स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर आप इंटरनेट भी देख सकते हैं। सच काइंड ऑफ मीडिया। अब उसमें आप अगर वेब के हवाले से देखें तो आपको ग्राफिक्स भी नजर आती हैं, एनिमेशंस भी नजर आती हैं, आपको टेक्स्ट भी नजर आता है, आपको मूवीज नजर आती हैं, आपको साउंड क्लिप्स नजर आती हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक टू कन्वे अ सच काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज मल्टीमीडिया। The second word, which is known as the system, a set of connected things or parts forming a complex whole in particular. System, आप कई चीजों के नाम से सिस्टम लगाते हैं, डेटाबेस सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम्स, इस तरह से मल्टीमीडिया सिस्टम्स। सिस्टम बेसिकली है क्या चीज? एक तो ये कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी। ये नहीं कि स्कैटर्ड चीजों को आप नहीं कह सकते। जैसे बैंकिंग का सिस्टम, हुकूमत का निज़ाम, गवर्नमेंट सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम है। एक बीमारी होती है SLC, ये खास बीमारी होती है जिसमें आंख के जिस्म के ही तमाम अज़ा एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, तो इंसान कैसे सर्वाइव करेगा? आपका अपना ही जिगर जो है आपके दिल के खिलाफ चल रहा है, दिल जो है दिमाग के खिलाफ चल रहा है। सिस्टम उसी वक्त बनता है जब तमाम सब चीजें मिलके कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेट करती। ये बड़ी संगीन बीमारी है। ये बीमारी जो है, क्योंकि मेरी मिसेज डॉक्टर भी हैं, तो आजकल वो इसी चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रही है, तो इसलिए क्योंकि ये लफ्ज बार बार घर में इस्तेमाल होता है तो मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा। अगर वजीर आजम सदर से लड़ रहा होगा, सदर प्राइम मिनिस्टर से लड़ रहा होगा, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लड़ाई हो रही होगी, सूबे आपस में लड़ रहे होंगे, तो निजाम हुकूमत नहीं चल सकता। सिस्टम इज अ होल, एक कम्प्लेक्स होता है। आम छोटे मोटे चीज के आप सिस्टम नहीं बात कर सकते। इंसान के अंदर भी कई सिस्टम्स हैं। अगर आप बात करें तो दिल का ही डॉक्टर जो है वो पढ़ते पढ़ते सारी जिंदगी निकल जाती है। ह्यूमन ब्रेन एक अलग सिस्टम है, आई का अलग सिस्टम है। अगर ना हो तो आप कभी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के चक्कर में जाएं, एक इंसान सारे सिस्टम के बारे में तो जानता ही नहीं है। अल्लाह की कायनात बहुत बड़ी है, तो सारे मिलके इस सिस्टम को बना रहे हैं। तो सिस्टम एज अ होल इज अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग। तो जब आप जहां पर भी सिस्टम की बात करेंगे तो मल्टीमीडिया जब सिस्टम की बात कर दी तो फिर ये कम्प्लेक्स तीन चीज बन गई। सिर्फ इतना कह देने से काफी नहीं होगा कि हाँ जी आपने ये वीडियो ऑडियो बना दें जी, ग्राफिक्स दे दें। बहुत सारी चीजें आपको ख्याल रखना होगा। जैसे फ्लैश एनिमेशन आपने नाम सुना होगा कि जमाने में बहुत इस्तेमाल होती थी, वेबसाइट्स बनती थी। उसकी खराबी थी और आज भी उसकी खराबी है कि वो जब तक पूरी फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती थी वेबसाइट चलती नहीं थी। अब जिनके लो इंटरनेट स्पीड्स थी, ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत अरसे पहले की, अब तो इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है, लेकिन जब इंटरनेट स्पीड नहीं थी तो आधा घंटा बंदा ये देखता था कि सारी फाइलें डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं चला के देखूँ इसमें है क्या। आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अब वर्ल्ड के ऊपर आप जितनी भी वेबसाइट देखते हैं सब टेक्सचुअल बेस में आ रही हैं, कम से कम तस्वीरें लगाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी वो नजर आ सके।
एनिमेशंस कम से कम होती जा रही हैं। इन सब के बारे में आपके सब्जेक्ट में पढ़ना है। इसी सब्जेक्ट का नाम मल्टीमीडिया सिस्टम्स है, कि आपको इंटीग्रेट किया जा सके कि क्या बेसिकली इसका पर्पज। अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स। आसान सी बात है, हर एक का एक प्रोसीजर है। जिस तरह अल्ताफ भाई कह रहे होते हैं कि जी आर्मी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो वो एक सिस्टम है कि हर एक का एक प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस बने हुए। अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तो सिस्टम कैसे बनेगा? बगैर रूल्स और रेगुलेशन के कोई सिस्टम वजूद नहीं आता। ये दुनिया भी जो अल्लाह ताला ने वजूद में लेके आए तो इसका भी एक सिस्टम है। इसीलिए जब नमरूद बादशाह बना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया कि इसको कहो कि अगर तू खुदा है तो वो अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है, तो सूरज को मगरिब से निकाल दे, तब तो सिस्टम ही समझ आता है। इस तरह एक जगह और फरमाया कि अगर दो खुदा होते तो एक सूरज को मशरिक से निकालता और एक मगरिब से निकालता, आपस में दोनों की लड़ाई हो जाती। तो सिस्टम ऐसे नहीं चल सकते। जैसे हमने ऊपर बात की कि सिस्टम के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन का होना चाहिए और वो एक दूसरे की मुताबिकत में होने चाहिए, एक दूसरे के मुखालफत में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वेबसाइट डिजाइन की या आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और वो सॉफ्टवेयर जो है आपके उसके खिलाफ चल रहा है। आपका काम था, आपने एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन की आपके, ताकि ज्यादा हिट्स आए, ज्यादा काम आए, आपने उस पर एनिमेशन भी लगाई, वीडियोस भी रखी, सब कुछ बहुत बेहतरीन और शानदार था। लेकिन हुआ क्या, उसकी स्पीड ही इतनी नहीं आ रही। जिस एरिया, जिस टारगेट्स कर रहे हैं आप जिन लोगों को, वहां पर तो नेट आता ही बहुत स्लो है, तो आपकी वेबसाइट देखनी किसने? सच काइंड ऑफ थिंग, यानी मेथड अकॉर्डिंग टू विच समथिंग इज डन। ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना जिससे एक खास काम परफॉर्म हो जाए, दैट इज नोन एज अ सिस्टम। उसके अंदर मेथड, मेथडोलॉजी, टेक्निक, प्रोसेस, प्रोसीजर, अप्रोच, तमाम चीजें जो भी आप इस्तेमाल करें, दैट वाज नोन एज अ सिस्टम। आप सुबह घर से यहाँ आने के लिए, कैंपस के लिए कोई ना कोई सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। आप मेट्रो पे आए, आप बस के जरिए आए, कार पे आए, आप कोई ना कोई एक रास्ता जो अडॉप्ट करते हैं, दैट वाज अ सिस्टम। तो मल्टीमीडिया अगर आप इकट्ठा करें तो मल्टीमीडिया सिस्टम का मतलब, अभी हम डेफिनेशंस जो प्रॉपर हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक सिर्फ इतनी सी बात करना चाहते हैं कि मल्टीमीडिया सिस्टम से मुराद एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया हुआ निज़ाम होगा जिसका बेसिक काम यह है ताकि कम्युनिकेट किया जा सके मोर देन वन डिवाइसेस। और डिजाइन क्या होता है? अ प्लान, drawing, procedure to show the look and function of working of a building, garment or the other object before it is built to the use। ऐसी वेबसाइट का क्या फायदा जिसपे आपने हजारों करोड़ों डॉलर भी खर्च कर दिए, लाखों डॉलर भी खर्च कर दिए, लाखों रुपया खर्च कर दिया, वेबसाइट बना भी दी, फिर आपको ख्याल आया ओ ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। डिजाइन हमेशा पहले बनता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कपड़े की प्रिंटिंग पहले हो गई और डिजाइन बाद में बन गया। जितने भी आपको ये डिजाइनर नजर आते हैं उनका बेसिक काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि कपड़ों के ऊपर जो डिजाइन, कलर, ग्राफिक्स सब पहले बनाए जाते हैं। चीज पहले डिजाइन में आती है। जिस तरह वो अगर आपने ऊंट में पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्लास बनती है, क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्लास बेसिकली डिजाइन है, एक ब्लूप्रिंट है। जब तक आप ब्लूप्रिंट नहीं चलाएंगे, उसकी आप स्केच नहीं बनाएंगे, जिस तरह से वो एक नक्शा उसका तमीर करने के लिए घर का, उसके बाद आप बाकी बातें करते हैं। घर का अगर नक्शा ही नहीं है तो फिर घर कैसे डिजाइन होगा? फिर तो जिसका दिल करे अच्छा एक दीवार को खड़ी कर दो, एक कितों कर दो, बाद पता चले चारों तरफ दीवार खड़ी, निकले ना रास्ता नहीं निकले। तो सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली डिजाइन करता है आपके घर। एक सिस्टम, रूल रेगुलेशन कहते हैं, वो जो रूल और रेगुलेशन सोसाइटी देती है, कितना हाइट रखनी है, कितना एक कपड़ों का साइज क्या होना चाहिए, वॉशरूम कितने होने चाहिए, जगह कितनी यूटिलाइज हो सकती है, इन सब के ऊपर से सोचना है, तब एक डिजाइन इंप्लीमेंट होती है। पर्पस, प्लानिंग, इंटेंशन दैट एग्जिस्ट इज थ्रू द एग्जिस्ट बिहाइंड एन एक्शन। आपने जो प्लानिंग करनी, अभी आपने कुर्बानी, बकरा कुर्बान किया, ईद कुर्बान की, तो उसका एक प्रोसेस है, आप पहले नहीं कर सकते। जिस तरह मैं वो टेलीविजन पे फिल्म देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो वो एक उन्होंने मजाक के लिए 9 ज़िलहज्जा कोई ईद से एक दिन पहले घर पहुंच जाते कि कल से मैं बहुत बिजी हाँ तो तुम आज ही कुर्बानी करा लो। ऐसा नहीं होता, प्लानिंग होती है। आप बकरा मंडी से जाते हैं,
पैसे इकट्ठे करते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं, उसका फिर इंतजार करते हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर आप कसाई वगैरह को ढूंढ के प्रोसेस करते हैं, फिर आपका गोश्त पड़ता है। इट्स अ होल प्रोसीजर, इज अ होल सिस्टम। आप उसकी बकायदा प्लानिंग करते हैं। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं दैट वाज अ प्लानिंग, इट्स अ डिजाइन मोड। आपने पढ़ना है, पढ़ के फिर आपने जाना है। अगर आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती है तो देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। दिस इज अ डिजाइन। तो अब तीनों चीजें इकट्ठी कर लें तो मल्टीमीडिया सिस्टम डिजाइन से मुराद ये कि हम आपको वो तरीका का प्लानिंग बताएंगे जिसके तहत आप एक सिस्टम डेवलप कर सकें जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस हों, ताकि आप एक ऐसा मोड और एक ऐसा चीज बना सकें जिसके अंदर आप मोर देन वन मल्टीमीडिया या मीडिया के साथ आप कन्वेंशन कर सकें, आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।